डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा फ्रेंड फंक्शन कैसे काम करता है। आई बटन प्रेस करके आप वहां जा सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज एज ए ब्रिज बिटवीन टू और मोर क्लासेस। एक या एक से दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में जब एक फ्रेंड बनता है तो वो क्या करता है, ब्रिज का काम करने लगता है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। उससे पहले बात करता हूं कि अगर ए क्लास एक है और एक क्लास बी है, इन दोनों क्लासेस में कुछ वेरिएबल्स रखे हुए जो प्राइवेट हैं, दोनों को यूज करना चाहता है एक तीसरा, एक ऐसा फंक्शन जो ना इस क्लास का मेंबर है ना इस क्लास का मेंबर है। देन वी हैव टू मेक दिस फंक्शन एज ए फ्रेंड ऑफ दिस क्लास एज वेल एज द फ्रेंड ऑफ दिस क्लास। बस इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे ये एग्जांपल आपको दिखाना है। देखो स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। उस पिक्चर में मैंने कुछ लेडीज बनाई हुई हैं। तो देखो, ये है मिसिस एक्स, ये वाली है मिसिस वाई और ये है मिसिस जेड। ये है एक वेडिंग गर्ल और ये है ड्रेसेस और ये है ज्वेलरी की फोटोग्राफ। ठीक है, इसमें मुझे समझाना क्या है। ये मिसिस एक्स है, इसकी एक सहेली यानी कि फ्रेंड की शादी है। प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी शादी में जाना चाहती है और इसके पास ज्वेलरी और ड्रेसेस की जो इस समय पे चाहिए, जरूरत है, वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये लाए कहां से? या तो ये कह दो कि इसके पास पैसे नहीं है और ये खरीद नहीं सकती है। अगर ऐसा है तो क्यों ना ये कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े जो इसको जरूरत है वो उसे मिल जाए। तो देखो, ये मिसिस जेड से अपनी एक फ्रेंडशिप करती है और मिसिस जेड एक ऐसी लेडी है जो ज्वेलरी की शौकीन है। ठीक है, ये फिर एक और फ्रेंडशिप करती है किससे? मिसिस वाई से। मिसिस वाई जो है वो ड्रेसेस की शौकीन है। इसका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिसिस वाई से ये कुछ कहती है कि मेरे को एक अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, क्या मुझे कुछ ड्रेस देगी? तो उसने कहा ले ड्रेस ले ले। इसके पास ये ड्रेसेस पहुंच जाती हैं और क्या करती है, ये यहां से ड्रेसेस लेके ड्रेसेस यूज करती है और इससे इसे क्या मिलता है? ये कहती है ज्वेलरी देगी तू मुझे, उसने ज्वेलरी दे दी। तो इसका मतलब अब ये इसके पास दोनों चीजें आ गई। इसकी प्राइवेट चीज भी इसके पास पहुंच गई, इसकी प्राइवेट चीजें भी इसके पास पहुंच गई। और जब ऐसा हुआ तो अब ये वेडिंग गर्ल की शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। बस ऐसा समझाना मेरे को इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि ये कैसे बताता मैं कि इस क्लास का प्राइवेट और इस क्लास का प्राइवेट भी इसको मिलता है। बस यही एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं अब एक प्रोग्राम पे लेके आता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रोग्राम पे। एक क्लास है ए और क्लास ए के अंदर एक्स एक वेरिएबल है जो प्राइवेट है। गेट डेटा के थ्रू एक्स को इनपुट कराया जाता है। क्लास बी है जिसमें एक वेरिएबल है, गेट डेटा के थ्रू वाई को इनपुट कराया जाता है। ठीक है, दोनों बातें हो गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों एक्स और वाई का करूंगा क्या। एक फंक्शन है मेरे पास शो एड, जिसके अंदर मुझे एक्स और वाई दोनों को ऐड करना है। शो ऐड मतलब शो भी करूंगा और ऐड भी करूंगा। एक्स को यूज करूंगा, वाई को यूज करूंगा। दोनों के प्राइवेट चीजें लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, इन दोनों का फ्रेंड बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक क्लास ए के अंदर इसको डिक्लेयर करते हैं और फिर फ्रेंड बना देते हैं। फ्रेंड कीवर्ड यूज कर लिया। अब क्वेश्चन ये, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कौन से करूं? जिस क्लास का फ्रेंड होता है उसका एक कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर पास होता है। अब ये दोनों क्लास का मुझे फ्रेंड बनाना है, तो मैंने क्या करा, ए इसका पास किया और दूसरा ऑब्जेक्ट बी का भी। क्यों? मैंने मान लिया कि ये बी के अंदर जाके उसका भी फ्रेंड बनाऊंगा। तो देखो, फंक्शन एक है और दोनों का फ्रेंड है। अगर मैं इसमें बी पास करता, उसमें ए पास करता, एक एक ऑब्जेक्ट पास करता, तो ये फंक्शन ही अलग अलग हो जाता क्योंकि दोनों के प्रोटोटाइप अलग हो जाते। और जबकि ये फंक्शन एक है तो प्रोटोटाइप सेम होने चाहिए। तो अब क्या होगा, देखो, ए का एक ऑब्जेक्ट, बी का एक ऑब्जेक्ट, दोनों पास हुए। दोनों ऑब्जेक्ट के एक्स वेरिएबल
और y वेरिएबल को ऐड किया और z को प्रिपेयर किया। z इज द एडिशन ऑफ 2 यानी कि ऑब्जेक्ट 1 का x, ऑब्जेक्ट 2 का y, दोनों को जोड़ के सम शो कर दिया z। अब इस काम को करने के लिए मुझे मेन में जाना पड़ेगा। मेन में मुझे दोनों का एक एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि पास करना है। दोनों के गेट डेटा से दोनों की वैल्यू ले ली x और y की, और फिर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को मैंने पास कर दिया, जो इनके अंदर कॉपी होके पहुंच जाते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। बस इतना सा काम करना है। अब दिखाते हैं, देखो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, प्रोग्राम में एरर आएगी। प्रोग्राम में एरर आई, ये बोलता है b कहां से आ गया, मतलब b नीचे। देखो जब ये देखता है ऊपर तो यहां पे क्या होता है, a तो इसे मिल जाता है क्योंकि a के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब b कहां से मिले, b तो नीचे है, तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये क्या कहता है कि b को अगर मैं क्लास b को ऊपर बना दूं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा a पे। तो इस समय पे हम क्लास b का क्या करते हैं, क्लास B का एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। इसको ये तसल्ली हो जाती है कि क्लास B कोई है, हालांकि उसकी बॉडी नीचे बनाई हुई है। बस इतना सा काम करके हम प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो अभी सारी एरर खत्म और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने x की वैल्यू यानी कि a क्लास के अंदर 12 डाला और 13 डाला किसके अंदर, y के अंदर। तो x और y का सम कितना हुआ, 25। देखो 25 आ गया। इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि कैसे काम करता है एक फ्रेंड फंक्शन दो क्लासेस के बीच में ब्रेक। देखो a का भी कुछ वेरिएबल ले रहा है और b का भी कुछ वेरिएबल ले रहा है और दोनों को ऐड करके खुद बल्ले बल्ले कर रहा है। बस इसी तरह से समझाया जाता है ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज्ड एज ए ब्रिज बिटवीन टू। यहां पे मैंने दो क्लास बनाई है, आप कितनी भी क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपको वर्चुअल फंक्शन के साथ। अगला टॉपिक होगा मेरा वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए विश यू गुड लक।